श्यामपुर गांव में सोनू नाम का एक गरीब किसान रहता था। अगर कोई मजदूरी का काम मिल जाता था तो वो अपने परिवार का पेट भर लेता था, वरना पूरा परिवार रूखा सूखा खाकर ही सो जाता था। एक दिन सुनो जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो काम मिलने से रहा। आप एक काम करो, आप उस पहाड़ी वाले गांव पर जाओ, आपको वहाँ काम जरूर मिलेगा। पर टूनी, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है, वो हर समय सुनसान ही रहता है। पर कुछ तो करना पड़ेगा ना जी, बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? ठीक है टूनी, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा। टूनी अगले दिन सोनू को कुछ चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनिए, ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। सोनू मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर सोनू थक जाता है। वो सोचने लगता है, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे यहीं आराम कर लेता हूँ। फिर सोनू उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे हाँ, टूनी ने ये कुछ भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। सोनू जैसे ही वो भुने हुए चने और गुड़ खाने लगता है, वहाँ पर एक चींटी आती है। भैया, थोड़े चने और गुड़ मुझे भी दे सकते हो क्या? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ, ये लो, तुम इन चनों से अपना पेट भर लेना। चींटी उन चनों को खाने लगती है। जैसे ही वो चींटी चनों को खाती है, वो 3 परियों में बदल जाती है। सोनू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। शुक्रिया पक्षी, आज हम तुम्हारी वजह से श्राप से मुक्त हो गए। हमने एक महात्मा जी के खाने में कंकड़ फेंक दिए थे, तो उन्होंने हमें श्राप दे दिया था कि हम चींटी बने रहें और हम वापस परी जब ही बनेंगे जब हमें कोई खाना खिलाएगा। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? सोनू परियों को सारी बात बताता है। उसकी बातें सुन परियां भी बहुत दुखी होती है। वो सोनू से कहती है, तुम चिंता मत करो सोनू, आज तुमने हमारी मदद की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी खाने को मांगोगे इसमें वो खाना आ जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। एक थी दुल्हन, एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। ये बोलते ही चूल्हा खाना बनाना रोक देगा। सोनू को जादुई चूल्हा देते ही परियां अपने लोक में चली जाती है। सोनू वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी वापस घर आ जाता है। अरे, आप तो आज जल्दी ही घर आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे रुको टूनी, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पहले तुम एक पतीला लेकर आओ। टूनी एक खाली पतीला लेकर आती है। जैसे ही टूनी उस चूल्हे पर पतीला रखती है, वो चूल्हा जल उठता है। सोनू दाल बोलता है और पतीला दाल से भर जाता है। सोनू एक एक करके चूल्हे पर पतीला रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर टूनी और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा टूनी, कुछ मिनटों में ही इस चूल्हे पर सारा खाना बन गया। तुम्हें और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, आज के लिए इतना ही खाना काफी है। हाँ ठीक है, अब मैं इस चूल्हे को बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन, एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। सोनू के ये बोलते ही चूल्हा बंद हो जाता है। अब कभी सोनू के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सोनू जी, मैं सोच रही हूँ कि हम एक ढाबा खोल लेते हैं चाय का। इस चूल्हे पर चाय और पराठा बनाकर बेचेंगे, जिससे हमारी थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी और तुम्हारे काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो टूनी। अब मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर का खर्च भी निकाल लेंगे। सोनू घर के करीब ही एक दुकान किराए पर खरीद लेता है और चूल्हे पर पतीला रखकर उसमें चाय बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे सोनू का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले पक्षी सोनू के ठेले पर रुककर चाय पराठा खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, सोनू उन्हें फ्री में ही खाना खिला देता था। सोनू को अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे सोनू की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई सोनू कैसे हो? अरे रॉकी भैया, तुम शहर से कब आए? लगता है गांव का तो रास्ता ही भूल गए होगे। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को कुछ काम था ना, तो 2 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तुमने ढाबा खोल लिया यार, इसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। रॉकी मन ही मन सोचता है, बात कुछ और ही है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सोनू ढाबे पर जाता है। रॉकी भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे रॉकी, इतनी सुबह सुबह कैसे? मैंने सोचा कल शहर वापस जा रहा हूँ तो आज तुम्हारे चाय पीकर ही जाऊँ, पता नहीं फिर शहर से कब आना हो। हाँ हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल भाई। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूँ। सोनू ढाबे की रसोई में चला जाता है। रॉकी सोनू को छुप कर देख रहा था। रॉकी मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या जादू है भाई। सोनू ने इस चूल्हे पर खाली पतीली रखी और वो अपने आप चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है, ये क्या अपने आप पराठा भी बन गया। ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा तो ये बात है, ये चूल्हा तो मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। शाम को जब सोनू अपने घर चला जाता है तो रॉकी वो चूल्हा चुरा कर अपनी पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। सुबह सोनू जब ढाबे पर आता है तो उसे चूल्हा गायब मिलता है। अरे टूनी, हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है, अब हम क्या करेंगे? अब हम कैसे पैसे कमाएंगे? जी अब जो हो गया सो हो गया। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ, देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी। सोनू एक मेहनती पक्षी था, इसलिए उसने एक नई शुरुआत की। उधर जब रॉकी अपनी पत्नी के साथ अपने शहर पहुंचा, वो अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, जाओ सुंदरी, एक खाली पतीला लेकर आओ, मैं अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए, पुलाव। जैसे ही रॉकी ने ये बोला, चूल्हे पर पुलाव बनता गया। रॉकी चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। अरे ये चूल्हा तो बंद ही नहीं हो रहा, अरे ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है, आप इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ हाँ, मैं इस चूल्हे को तोड़ देता हूँ। रॉकी गुस्से में उस चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं।